कराची थी रोशनियों का शहर। तारीख का अमीन तमहीद दुनिया में कुछ शहर सिर्फ शहर नहीं होते, वो तहजीबों की दास्तान होते हैं। कराची ऐसा ही एक शहर है, एक ऐसा शहर जहां समंदर की मौजों ने सदियों से तारीख लिखी और मुख्तलिफ कौमों, ज़बानों और सकाफ़तों ने मिलकर एक अनोखा रंग पैदा किया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अहम तरीन समंदरी बंदरगाह और मालियाती मरकज़ है। ये शहर अपनी तरक्की का सहरा मुख्तलिफ कौमी, सूबाई, लिसानी और मजहबी पस मंज़र रखने वाले तारकीन वतन और पनाह गज़ीनों को देता है। रोज़ न्यूज़। इब्तिदाई तारीख़। कराची की असल तारीख़ कोलाची जो गोठ से शुरू होती है। समंदर के किनारे आबाद इस गांव में कोलाची नामी बलूच कबीला आबाद था, जिसके बाइस उसे यह नाम मिला। बिजनेस टुडे। ये एक छोटी सी माहीगीरों की बस्ती थी, लेकिन उसका मकदर बहुत बड़ा था। तालपुर हकमरानों ने यहाँ एक मिट्टी का किला तामीर करके बंदरगाह की हिफाजत की। संडे गार्डियन लाइव। बरतानवी दौर 1829 में अंग्रेज़ों ने कराची पर कब्जा किया और उसे पहली अफ़गान जंग के लिए बंदरगाह और फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। संडे गार्डियन लाइव। बरतानवी इंतज़ामिया ने शहर को मुनज़्ज़म किया, सड़कें बनाए और बंदरगाह को जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया। 1876 में पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जनाह इस शहर में पैदा हुए, जो उस वक्त तक मंदिरों, मसाजिद, गिरजाघरों, बाजारों, पकी गलियों और एक शानदार बंदरगाह के साथ एक हलचल वाला शहर बन चुका था। अल जज़ीरा। बरतानवी नवाबादियाती दौर में शहर में यूरोपी तर्ज की बहुत सी इमारतें तामीर हुईं। हम न्यूज़, जिनके आसार आज भी कराची की पुरानी गलियों में मौजूद हैं। क़ियाम पाकिस्तान और पहला दारुल हुकूमत 3 जून 1947 को जब तक़सीम हिंद का ऐलान हुआ, तो कराची को नौज़ायदा मुमलकत पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 7 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह मुस्तकिल तौर पर बम्बई को खैरबाद कहकर कराची तशरीफ़ लाए। इंडिया। 1947 में शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी, लेकिन अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ और यह ख़त्े का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनाती और तिजारती मरकज़ है। विकिपीडिया। सकाफ़त। तनव्वुआ में वहदत। कराची की सकाफ़त उसके इंसानी तनव्वुआ का आईना है। 1940 से पहले शहर में बुनियादी तौर पर संधी, बलूच, मकरानी और गुजराती आबाद थे। रोज़ न्यूज़। 1947 के बाद उर्दू बोलने वाली महाजर कम्युनिटी का सकाफ़ती हिस्सा शामिल हुआ, जो अपनी ज़बान, लिबास, कर्ता पाजामा और शेरवानी, तालीम और खाने जैसे नहारी, बिरयानी, कबाब और हलीम साथ लाए। आज टीवी। आज कराची में पश्तून, पंजाबी, संधी, बलूच, महाजर, गुजराती, मेमन और देगर कई कौमियतें एक साथ आबाद हैं। लियारी का बलूच कल्चर, बरंस रोड का खानों का वर्सा, नाजिम आबाद की उर्दू तहजीब और सदर की कारोबारी रूह, सब मिलकर एक अनोखा कराची तख्लीक करते हैं। तारीख़ी इमारत और अदब हुकूमत सनद ने तारीख़ी इमारतों की देखभाल के लिए एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दिया है, जिसके तहत 861 निजी और सरकारी इमारतों को कौमी वर्सा करार दिया गया है, जिनमें कराची जीम खाना, मेट्रोपोल होटल, संध मेडिकल कॉलेज और जनाह अस्पताल शामिल हैं। विकिपीडिया। मोहट्टा पैलेस, फरियर हाल, एम्प्रेस मार्केट और कायद-ए-आज़म का मज़ार इस शहर की तारीख़ी रूह के नगहबान हैं। अदबी महाज पर कराची का मकाम बेमिसाल है। फैज़ अहमद फैज़, जॉन इलिया और अहमद फ़िराज़ जैसे अजीम शेरा इस शहर से वाबस्ता रहे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल हर साल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी मेला बनता है, जहां दुनिया भर के अदीब और कारी जमा होते हैं। खात्मा कराची आज़ादी से पहले भी अपने अवामी जज्बे के लिए मशहूर था और पाकिस्तान में किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा अवामी खिदमत के उदारे रखता था। आज भी बावजूद हर चीज़ के कराची उस मैदान में सरफहरिस्त है। रोज़ न्यूज़। कराची एक शहर नहीं, एक कायनात है। उसने नकल मकानियों का दर्द देखा, तक़सीम का गम सहा, लिसानी तनाज़ात की आग में जला, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। रोशनियों का ये शहर कायद आज भी करोड़ों ख्वाबों का मस्कन और करोड़ों दिलों की धड़कन है।